हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी। प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इससे पहले वाले टॉपिक को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। यह चैप्टर नंबर 19 है, क्लास 11th, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ द किडनी। The function of the kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involved in the hypothalamus, JG cell and certain extent of the heart। कह रहा हमारे किडनी का फंक्शन जो है वह मॉनिटर्ड और रेगुलेटेड किया जाता है हार्मोनल के द्वारा, और उसमें इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस, जेजी सेल और हार्ट। ओस्मो रिसेप्टर ऑफ आवर बॉडी एक्टिवेट होता है ब्लड वॉल्यूम। ओस्मो रिसेप्टर जो है हमारे बॉडी का वह एक्टिवेट होता है ब्लड वॉल्यूम के चेंज से, बॉडी फ्लूइड के चेंज से और आयनिक कंसंट्रेशन के चेंज से। ये तीनों में जो अगर चेंजिंग आता है तो अब हमारा ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर। कह रहा है कि अगर एक्सेसिव लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से फ्लूइड तो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। वह स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को कि रिलीज करे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच को रिलीज करे। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन जो है वह रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। एडीएच फैसिलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच जो है वह वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबल। एडीएच जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबल, मतलब डीसीटी से। दे प्रिवेंट ड्यूरेसिस, जिसके कारण वाटर जो लॉस हो रहा था उसको रोकता है। एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में, एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम कैन स्विच द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज। कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जब बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर जो है सप्रेस कर देता है एडीएच को कि अब रिलीज ना हो। एडीएच ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन टू कंस्ट्रिक्ट द इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। एडीएच जो है ऑल्सो इफेक्ट करता है, मैंने किडनी फंक्शन पर भी इफेक्ट करता है ताकि उसके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, कॉन्स्ट्रिक्टेड कर दे। दिस कॉज द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारे शरीर का। एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ग्लोमुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, ग्लोमुलर का ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। एंड देयर बाई जीएफआर, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं जेजी सेल। आगे पढ़ते हैं जेजी सेल। जेजी ए प्ले ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। यह एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। पूछेगा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल कौन प्ले करता है, तो जेजी ए फॉल ऑफ ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर जीएफआर कैन एक्टिवेट ए जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। देखिए, जब ग्लोमुलर्स का ब्लड फिल्ट्रेशन अगर घट जाता है, कम हो जाता है, तो जेजी सेल जो है, जेजी सेल पूछेगा जेजी सेल या जेजी एपरेटस, तो जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन। वह रेनिन जो है कन्वर्ट करता है एंजिनोटेंसिनोजेन को इन, देखो, विच कन्वर्ट एंजिनोटेंसिनोजेन इन द ब्लड टू एंजिनोटेंसिनोजेन 1 एंड फर्दर एंजिनोटेंसिनोजेन 2। एंड एंजिनोटेंसिनोजेन 2 इज being powerful vasoconstrictor increase the glomerular blood pressure and thereby GFR। कह रहा है कि जेजी सेल जो है वह रिलीज करता है रेनिन और कन्वर्ट करता है एंजिनोटेंसिनोजेन को एंजिनोटेंसिनोजेन 1 में, और एंजिनोटेंसिनोजेन 1 कन्वर्ट करता है 2 में, और 2 जो है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये जो है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट वह इंक्रीज हो जाता है। एंजिनोटेंसिनोजेन ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंजिनोटेंसिनोजेन एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी इंक्रीज कर देता है टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। ये भी जो है डिस्टल कॉन्डिवल्यूटेड ट्यूबल पर काम करता है, एल्डोस्टेरोन। अब देखिए, एल्डोस्टेरोन कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। एल्डोस्टेरोन किसको एब्जॉर्ब करता है, तो सोडियम को।
एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल, और वाटर को ऑब्जर्व करता है डीसीटी, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबल, डीसीटी से ऑब्जर्व करता है वाटर को और सोडियम को। कौन? एल्डोस्टेरोन। पूछेगा एल्डोस्टेरोन किसको ऑब्जर्व करता है? तो सोडियम को। सोडियम को कहाँ से? तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल से। दिस ऑल्सो लीड द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर बढ़ जाता है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजिनोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेनिन एंजिनोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एएनएफ, एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया, ये दोनों तो बढ़ाने का काम कर रहा था जेजी सेल और उधर हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफिजिस। आर्ट्रियल कह रहा है कि ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रिया हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ। कह रहा है कि ब्लड इंक्रीज कर गया तो आर्ट्रिया से, आर्टरी से, पूछेगा कहाँ से? था आर्टरी, आर्ट्रिया मतलब हार्ट से, हार्ट के आर्ट्रिया से रिलीज होता है एएनएफ। एएनएफ कैन वैसो डायलेशन, एएनएफ जो है वैसो डायलेशन होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल, देयर बाई डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड प्रेशर घट जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल जो है मोटा हो गया और ब्लड प्रेशर घट गया। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर चेक द रेनिन एंजिनोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है जो रेनिन एंजिनोटेंसिनोजन के मैकेनिज्म को चेक करता है? तो एएनएफ आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जो है चेक करता है। अब पढ़ते हैं मिक्ट्यूरेशन। अब आगे पढ़ते हैं मिक्ट्यूरेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मिक्ट्यूरेशन। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन अल्टीमेटली कैरिड आउट बाय द यूरिनरी ब्लडर। कह रहा है यूरिन जो है वह बनता है नेफ्रॉन के द्वारा, किडनी के नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन बनता है और अल्टीमेटली कैरिड करता है यूरिनरी ब्लडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। वेयर इट स्टोर, कहाँ पर स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लडर में। टिल द वॉल्यूमेंट्री सिग्नल गिवन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब तक ले रहता है तब तक ले नर्वस सिस्टम के द्वारा उसको सिग्नल ना दिया जाए कि रिलीज करना है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लडर गेट फिल्ड विथ द यूरिन। यह सिग्नल इनिशिएट कब होता है? हमारा यूरिनरी ब्लडर पे एक स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वही सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि अब इसको कॉन्स्ट्रक्ट किया जाए, यूरिन को बाहर निकाला जाए, तब यह यूरिन बाहर निकलता है। इन द रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लडर सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहा है इसके स्ट्रेच रिसेप्टर के रिस्पॉन्स में जो ब्लडर का वाल है उस पर स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, वह सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास ए मोटर न्यूरॉन, तो यहाँ पर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसियरी न्यूरॉन से भेज दिया, अब वहाँ से मोटर के द्वारा आएगा, मोटर के द्वारा अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज किया कि टू इनिशिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लडर। कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मोटर न्यूरॉन के द्वारा मैसेज किया कि स्मूथ मसल को अब कॉन्स्ट्रक्ट किया जाए। एंड द स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन द यूरेथ्रल स्पिंटर ऑफ कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। अब हुआ क्या कि यूरेथ्रल स्पिंटर जो है रिलैक्स हुआ और यूरिन पास आउट हो गया, बाहर निकल गया। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन के रिलीज होने के प्रोसेस को हम लोग मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। द न्यूरल सिग्नल मैकेनिज्म कॉजेज कॉल्ड द मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, और न्यूरल सिग्नल उसमें इन्वॉल्व होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे। एक एडल्ट ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे पास आउट करता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो, यूरिन जो होता है वो लाइट येलो होता है। कलर्ड वाटरी फ्लूइड, कलर्ड वाटरी होता है। विच इज स्लाइटली एसिडिक, जो कि एसिडिक, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि यूरिन का एसिडिक कितना होता है? तो 6 होता है, pH 6 होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और इसका कुछ स्मेल होता है इसमें। और एवरेज जो होता है 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रिएटेड आउट पर डे, एक्सक्रिएटेड होता है पर डे। वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, बहुत सारे कंडीशन है जो इफेक्ट करता है यूरिन के फॉर्मेशन में। अब आगे पढ़ते हैं एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। कह रहा है कि एनालिसिस
यूरिन का हम लोग यूरिन का एनालिसिस किया जाता है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है, जिससे बहुत सारा हमारे शरीर में जो किडनी है उसके किडनी के माल फंसने को चेक किया जाता है। एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसे ग्लाइकोलिउरिया कहते हैं। केटोन प्रेजेंट है बॉडी यूरिन में तो उसे केटोन्यूरिया कहते हैं। जो यूरिन आर इनएक्टिव इंडिकेटिव द डायबिटिक मिलेटस, अगर केटोन्यूरिया है तो डायबिटिक मिलेटस है, मतलब उसे डायबिटिक पेशेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए।